देखो तुम लोग समझो वृत्त क्या होता है, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? 9। जैसे अभी हम लोग इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे? चतुर्भुज पढ़ा था। चतुर्भुज से चतुर्भुज का बाद जो वृत्त है ये भी सेम है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा हम लोगों को हल करने वाला नहीं रहेगा, सिद्ध करने वाला रहेगा, ठीक है। सबसे पहले वृत्त जानते हैं क्या होता है। लिखा हुआ वृत्त समतल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। समझो यहाँ पे ये तुमको एक बिंदु दिख रहा है। अब ये बिंदु से तुम समान दूरी पर बिंदु लो। जैसे हम तुम लोगों को यहाँ बताते हैं, समझो ये चीज़ यहाँ समझना। जैसे हम एक बिंदु लिए, ठीक है, और इससे समान दूरी पर एक बिंदु लिए। ये जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे यहाँ पे बिंदु लेंगे, उतना ही दूरी पे यहाँ पे बिंदु लेंगे, उतना ही दूरी पे यहाँ पे बिंदु लेंगे। ऐसे करते 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 ये जो बिंदु लिए हैं इसी से समान दूरी पे सारा बिंदु लेंगे और सबको आपस में मिला देंगे। तो जो हम लोगों को आकार बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त। समझ में आया वृत्त का परिभाषा? अब वृत्त का बहुत सारा भाग होता है। जैसे जो यहाँ पे निश्चित बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। तो इसका केंद्र क्या है? ये सर बीच वाला पार्ट है। और जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। ये लोग तो तुम लोग पढ़ा होगा। जैसे मान के चलो ये बिंदु को हम लोग O माने और ये बिंदु को A माने, तो O और A के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इतना समझ में आया? अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को भी जानते हैं जो कि एक बच्चा को जानना जरूरी है अगर वो वृत्त को पढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त के क्या क्या भाग होते हैं। जनरली वृत्त का तो बहुत सारा भाग होता है। हम लोग उसमें से टोटल कितना भाग लिखे हैं? 7। ये 7 गो मेन होता है, ठीक है। हिल रहा वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन में भी एन निकालना पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले हम लोग केंद्र के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग पता किए कि सर जो निश्चित बिंदु है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। तो ये बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र। दूसरा होता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? तो केंद्र से लेकर के ये जो बिंदु है उसके बीच का दूरी को ही हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो सर अगर पूछा जाए कि एक वृत्त में टोटल कितना त्रिज्या हो सकता है तो त्रिज्या कितना होगा एक वृत्त में? एक होगा? नहीं, अनंत होगा। अरे यहाँ से एक बिंदु लो, फिर दूसरा इसी से सटल, तीसरा चौथा पांचवा सटा, ऐसा कर करके कर करके कर करके कर करके फिर बहुत सारा हो जाएगा। गिनना तो पॉसिबल नहीं है। पता चला हम इतना बड़ा वृत्त छापे, कोई इतना बड़ा वृत्त छापेगा तो उसमें अगर गिनने जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई पूछ देगा कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या होता है, तुरंत आंसर देना कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होता है। समझ में आ रहा है? अब आता है केंद्र खत्म हो गया, त्रिज्या खत्म हो गया, आता है व्यास। व्यास क्या होता है? तो व्यास क्या लिखा हुआ है कि केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा। केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा मतलब ऐसा जीवा। अच्छा पहले जीवा समझा देते हैं फिर तुम लोगों को समझाते हैं। जीवा क्या होता है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। मतलब ये वृत्त है, अब तुम कोई भी दो बिंदु को उठा लो। सर एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और इस बिंदु को देते हैं जोड़। तो वृत्त में कहीं भी दो बिंदु ले लो और दोनों को जोड़ करके एक रेखाखंड खींच दो तो रेखाखंड को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। समझ में आया? कोई पूछेगा जीवा क्या होता है? तो वृत्त में किन्हीं दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। तो चलो वापिस से आते हैं, हम लोग व्यास समझते हैं। तो व्यास भी एक तरह का जीवा है। व्यास भी क्या है? लेकिन वो जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से पास होता है। कहाँ से पास होता है? जैसे सर वृत्त के केंद्र से मान के चलिए या तो ऐसे पार होगा या तो ऐसे पार होगा या तो ऐसे, कैसे भी पार होगा उसको केंद्र से पार होना है ना। तो मान के चलो हम ऐसे किए, देखो यहाँ पे एक बिंदु लिए और यहाँ पे एक बिंदु लिए, ठीक है। अब दो बिंदु हुआ और दो बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड को क्या बोलते हैं? सर जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से पास होता है, जैसे ये देखो ये जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से पार हुआ ना, तो इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। समझ में आया? समझो ना रे। एक छोर से दूसरा छोर केंद्र से होकर पास करेगा उसी को हम लोग व्यास बोलेंगे। समझ में आया? फिर क्वेश्चन आता है कि क्या व्यास एक जीवा है? बोलो, क्या व्यास एक जीवा है? तो आंसर है यस। व्यास क्या है? एक जीवा का परिभाषा क्या होता है?
एक बिंदु से दूसरा बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो देखो तो एक बिंदु से दूसरा बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड है कि नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या जीवा व्यास है, क्या प्रत्येक जीवा व्यास होता है, नहीं होता। प्रत्येक जीवा व्यास कैसे होगा, व्यास का तो परिभाषा है कि केंद्र से पास होना होगा। सर ये भी तो एक जीवा है, देखिए ये भी एक जीवा हुआ, तो क्या ये व्यास हो गया, नहीं ना, क्योंकि सर ये केंद्र से पास नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है, ये सब समझो, छोटा छोटा बात है। अब आता है चाप। चाप क्या होता है, लिखा हो वृत्त का घुमावदार भाग को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। ये भी समझो, जैसे मान के चलो अब ये इसको एक सेकंड के लिए हम जीवा को हटा देते हैं। देखो वृत्त का ये एक बिंदु आया, वृत्त का एक बिंदु ये आया, है ना। अब घुमावदार भाग कौन सा इसमें से बता तो। सर घुमावदार भाग, क्या आप इसके बारे में बोल रहे हैं, ये पार्ट। हाँ तो ये जो पार्ट है घुमावदार है ना, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, और चाप दो तरह से होता है, एगो को बोलते हैं लघु चाप, एगो को बोलते हैं दीर्घ चाप। लघु चाप दीर्घ चाप में क्या अंतर है, एक चाप जो होता है ये यहाँ से यहाँ है, ये छोटा वाला हो गया जिसको लोग बोलते हैं लघु चाप। दूसरा जो होगा वो यहाँ से, देखो इधर से भी तो घुमा हुआ है ना, एक तो इधर से घुमा हुआ है, उसको छोटा वाला हो गया तो इसको लघु चाप बोलेंगे। और एक सर इधर से भी तो घुमा हुआ है ये पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ चाप। समझ में आया, बीच में रहेगा तो क्या, कौन सा बीच में होगा तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा ना, फिर ना कोनो दोनों लघु चाप होगा ना दीर्घ चाप होगा। लघु चाप दीर्घ चाप कब होता है, जब हम लोग पता कर पाए कि कौन सा छोटा, जैसे यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सर ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट बड़ा है। समझ में आया, तो लघु चाप दीर्घ चाप हो गया। अब आता है क्षेत्र। क्षेत्र अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र क्या होता है फिर से समझो, अब एक सेकंड के लिए हम सारा मिटा देते हैं। इतना पार्ट समझ में आया, चाप तक समझ में आया पांचों, छठा हम समझाते। देखो इसको एक सेकंड के लिए हम मिटा देते हैं, ये पूरा पार्ट को, सिर्फ यहाँ पे केंद्र रहेगा। केंद्र हमारा कहाँ है, ओ में है ना। और सर आप किसको रख दिए, तो हम इसको रख दिए, इसको मतलब चाप को रख दिए। अब सोचो केंद्र से एक लाइन ऐसे खींचो, ये चाप के लिए, और केंद्र से ये लाइन खींचो। हाँ तो ये जो पार्ट हुआ पूरा, ये पूरा पार्ट जो कलर कर रहे हैं, ये पूरा पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्र। दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप से घिरा भाग को क्या बोलते हैं। जैसे ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, त्रिज्या समझ में आता है ना। अभी बताए थे कि सर केंद्र से एक बिंदु तक जाता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र। समझ में आया। तो सर खंड क्या होता है, तो खंड को भी यहीं पे समझ लेते हैं। लिखा हुआ एक जीवा तथा उससे उसके चाप से घिरा भाग। एक जीवा छाप दो, एक जीवा यहाँ से यहाँ छाप दो। जैसे मान के चलो ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है डी, तो ये जीवा हुआ, और यहाँ पे भी तो एक तुमको क्या बन रहा है, चाप बन रहा है ना। तो जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग को बोलते हैं खंड। क्या बोलते हैं, और त्रिज्या चाप से घिरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्र। समझ में आया। तो ये इतना टर्मिनोलॉजी था जिसको तुम लोगों को पढ़ना है। समझ में आया, ये बेसिक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि आगे जब भी हम लोग किसी परिमेय को सिद्ध करेंगे, कोई भी परिमेय को सिद्ध करेंगे, तो ये सब अगर आएगा, बोलेगा जीवा बोल दिया, तो तुमको समझ जाना है कि जीवा किसके बारे में बात कर रहा है। अगर हमको पता ही नहीं कि जीवा किसको बोलते हैं, तब तो सिद्ध करना दूसरा बात है। समझ में आया, तो इतना लिख लिया, लिख लो अच्छा से।